एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चीयर्स टू ज़िंदगी। मैं हूं श्वेता। दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं ना कि हम दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं। हमारी बात को समझो, हमारी बात को समझो, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे एक बार इस पेट शॉप के मालिक ने किया। हुआ ये कि एक बार पेट शॉप के मालिक के पास काफ़ी सारे ब्रीड्स के पपी आए और उनको सेल करने के लिए वो बाहर बोर्ड लगा रहा था। अब वो बोर्ड लगा रहा था, तो जब उसने बोर्ड लगाने के लिए अपनी कील वगैरह का इंतज़ाम कर रहा था, तो वो हैमर से कील ठोक रहा था बोर्ड लगाने के लिए। इतनी देर में उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसकी कोई ट्राउज़र है, वो कोई खींच रहा है। उसने नीचे देखा, एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, एक स्कूल यूनिफॉर्म में। उसकी नीले रंग की पैंट थी, वाइट कमीज़ थी, कमीज़ थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी और ढीली सी एक टाई उसके गले में थी। और वो उसने चश्मा भी लगा रखा था। अब इतना छोटा सा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में देख के उस दुकानदार ने पूछा, क्या बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि अंकल, मुझे पेट चाहिए, पपीज़ चाहिए। अब पेट शॉप के मालिक बोलते हैं कि भाई, पपीज़ बहुत महंगे होते हैं, आपके पास पैसे हैं? उसने बड़ी मासूमियत के साथ अपने पैंट में हाथ डाला और एक 20 रुपये का नोट उस दुकानदार के आगे थमा दिया कि हाँ अंकल, ये लीजिए, 20 रुपये हैं मेरे पास। आप मुझे पपीज़ के साथ खेलने के लिए थोड़ी देर के लिए टाइम देंगे? मुझे खेलने देंगे वहाँ से उनके साथ? अब वो बेचारा मासूमियत के साथ पूछ रहा था, तो पेट शॉप का मालिक भी इनकार नहीं कर सका। उसने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और अपने शॉप में अंदर आ गया। अब वो पपीज़ खेल रहे थे। उन पपीज़ को खेलता देख के वो बहुत खुश हो रहा था बच्चा। अचानक से उसकी नज़र एक कॉर्नर पे एक छोटे से पपी की तरफ गई, उस बच्चे की नज़र। और वो जो पपीज़ था वो चल नहीं पा रहा था, बहुत रेंग रेंग के वो चाहता था कि उन पपीज़ के साथ वो खेले, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। और वो काफ़ी परेशान था, परेशान सेंस कि वो काफ़ी हद तक कोशिश कर भी रहा था तो नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी एक टांग में कुछ प्रॉब्लम थी। उस पपी को देखकर उस बच्चे ने कहा उस दुकानदार से, अंकल, मुझे वो वाला पपी चाहिए। अब वो दुकानदार देख के बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि बेटा, जैसे ये पपीज़ खेलते हैं, वो पपीज़ इस तरह से नहीं खेल पाएगा, उसकी एक टांग टूटी हुई है। तो उसने कहा, कोई बात नहीं अंकल, मुझे तो वही पपी चाहिए। तो उसने कहा, दुकानदार ने, कि बेटा, जिस तरह से तुम्हें इसको देख के खुशी हो रही है ना, इन पपीज़ को देख के कि खेल रहे हैं, तुम्हारे पास दौड़ के आ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो नहीं कर पाएगा। तो उस बच्चे ने धीरे से अपने एक पैर का, राइट पैर का पोंछा ऊपर किया। और वो देखकर हैरान था दुकानदार, क्योंकि उसके उस पैर में स्टील की रोड डली हुई थी। और उस बच्चे ने बड़े उससे कहा कि अंकल, हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, वो मेरे लिए ठहरेगा और मैं उसके लिए ठहरूंगा, मुझे समझेगा तो है ना वो, इसीलिए मुझे वही पप्पी चाहिए। दुकानदार ये सोचकर हैरान था कि सच में यार, हमें आसपास के लोग, चाहे छोटे से छोटा बच्चा भी, कितनी बड़ी बात समझा देते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने आप को समझाने की बजाय दूसरों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा अपना शुरू कर देना लाइफ में, तो यकीन मानिए कभी किसी तरीके की प्रॉब्लम ही ना हो। और ये कहानी आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर कीजिए। क्या पता किसी को इस कहानी से कुछ समझ में आ जाए या किसी की ज़िंदगी बन जाए। तो ज़रूर कीजिएगा लाइक और शेयर, और हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए चीयर्स टू ज़िंदगी। बाय।